कलेजी वो भी कुर्बानी की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमाते और हुक्म फरमाते कि इसकी कलेजी पका के लाओ। अल्लामा इब्नुल हाज मक्की रहमतुल्लाह अलैह मदखल शरीफ में फरमाते हैं कुर्बानी करने वाले के लिए सुन्नत है कुर्बानी के गोश्त में से सबसे पहले कलेजी खाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अज़हा ने बकर ईद की नमाज से फारिग होकर अपने मुबारक हाथ से कुर्बानी का जानवर ज़बह फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते। जब तैयार हो जाती तो उसे तनावुल फरमाते यानी खाते। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह का ये भी इरशाद है अपनी कुर्बानी जो अपने जिसने कुर्बानी की ना तो उसके लिए सुन्नत है कि उसका गोश्त खाए। बहरहाल कलेजी अच्छी चीज है खानी चाहिए लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रोल का मरीज इसको ना खाए। चर्बी होती है इसमें कलेजी जमती है बाकायदा आप महसूस करेंगे ठंडी होगी ना जमेगी। फिर इसके अंदर खून भी होता है। कलेजी काटेंगे तो अंदर से खून निकलता है। खून निकलेगा तो ये खून है पाक लेकिन खाना इसका दुरुस्त नहीं है खा नहीं सकते इसको। कलेजी जो है ये हर एक को माफी नहीं आती। मैं खुद कलेजी नहीं खा पाता एक दो बोटी खा ली ठीक है। तो अपना अपना मतलब तबीयत जिस्मानी कैफियत मैदे की पोजीशन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक है खून की कमी दूर करती नजर और कुव्वत हाफिजा मेमोरी बढ़ाती पट्टे मजबूत करती और जिस्मानी ताकत में इजाफा करती और इस जिल्द यानी स्किन को चमकदार बनाती है। मुदाफियाती निजाम ने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। बकरे की कलेजी हफ्ते में एक आध बार खाई है। ज्यादा खाने से सर में चक्कर और मतली आने वगैरह का खतरा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। यूरिक एसिड में भी इजाफा होता है लिहाजा दिल और जोड़ों के मरीज खूब एहतियात करें। कलेजी बदन के जहरीले मादों को चूंकि खारिज करती है इसलिए बीमार जानवर की कलेजी नुकसान पहुंचा सकती है और जो खवातीन उम्मीद से हों उनको कलेजी से परहेज करनी है। और गाय की कलेजी के भी कमोबेश इसी तरह के फवायद व नुकसानात हैं।